सूत्र है, न भुंगते खियते पापम, या तो भोगोगे या दूसरे को भुगवाओगे। वो खुद भोग लो, बच जाओगे। जो भोगना है, जो दंड मिलना है मिलेगा। कल से एक फ़ोन कर रही है, हाथ ऐसा है कि उठा नहीं सक रही हूँ, और हाँ एक ही हाथ में साफ भी कर रहा हूँ, एक ही हाथ में खा रहा हूँ। बोला यार ये तो मेरा पहले का प्रेडिक्शन था, आज थोड़ी नया बात कर रहा हूँ। मैं तो 3 महीना पहले बोल दिया था कि देख मीन राशि वाले आ रहा है शनि का 7.5, और ऑलरेडी देख रहा है। अब 2 महीना बाकी है कूदने के लिए, तैयार हो जाओ। और बड़े प्लानट 6 महीना पहले से शुरू कर देते हैं खेल अपना, तो हो गया है। तो 3 दिन से फ़ोन कर रही है, लॉक हो गया, हाथ नहीं उठ रहा है। बोला यार क्या प्रॉब्लम, ये करा लो। मतलब सुन, इस हाथ में तू एक इमली गच काटी थी। बोला आपको कैसे पता चला? बोला यार हमें नहीं पता होगा तो फिर धंधा क्यों करें। बोला हाँ काटी थी। कौन बोला? नहीं कोई नहीं बोला, मेरे जो लगा वहाँ कोई भूत प्रेत पिशाच है। बोला अच्छा तेरे से बात हुआ था क्या? बोला नहीं, जब भी जाऊँ तो डराए। बोला कैसे डरा दी तेरे को? ऐसा ऐसे डराए। बोला हाँ ठीक। वो कहाँ जाएगी अभी, कहाँ रहेगी? उसका तो घर तोड़ दिया। जाओ वहाँ पर कान पकड़ो, माफ़ी मांगो और बोलना है कि 1000 इमली का पेड़ लो। इमली का पेड़ खराब है, ये है वो है। बोला जो भी हो माफ़ी मांग और बोल। और अपने नंबर फिलिप वो बोलती है 15 मिनट आधा घंटा में हाथ ठीक हो गया। ठीक है, अब ठीक होने के बाद ना दोषी कौन बताओ? मैं दोषी। हाँ वहाँ कोई भूत प्रेत पिशाच रखे थे और वो मेरे को ऊपर चढ़ा और ठीक। बोला माई मैं ऐसा नहीं है, हर कर्म का फल है, और वो कर्म का फल तो इस धरती पे भगवान में नहीं काट सकता, सबको भुगतना है। हाँ सन्नी बाबा उसमें वो डायरेक्टर रहे, क्या करें, वो सिग्नेचर करता है। तो उसका शांतिकरण 2-3 रास्ता है, और उसे कर दोगे तो दुख से बच जाओगे। जो लिया संसार से, संसार का नियम क्या है, हमको जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा समाज को दें, विश्व को दें, विश्व का कल्याण करें। नहीं करोगे और ग्राह्य किया, वही तो ग्रह है। ग्रह तो और कहीं किसी प्रकार से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। ग्रह इफेक्ट का एक ही रास्ता है, आप जब आपका आवश्यकता से ज़्यादा समाज से शोषण कर लेते हो, ग्राह्य अपरिग्रह ग्रह, आप ग्रह कर लिया, बदले में आपको दंड भुगतना है। और ये आके दंड दे के क्या कह रहे हैं? दाने दुर्गति खे। मुरारी बापू क्या कह रहे हैं? बोले संपत्ति आया दान करो, विपत्ति आया दान करो। तो श्याप्त्र दानम ततोधिकम, विवेकानंद, एकनाथ रानाडे, श्याप्त्र दान में संसार में जितना प्रभु आप दिए उससे ज़्यादा मैं दे सकूं। वरना हर आदमी कंजूस है, वरना हर आदमी के अंदर लोभ छुपा हुआ है। इतना दिन वो शायद ठक रहा है क्या पता नहीं। तो अगर ये जीवन पे आ जाए कि श्याप्त्र दानम ततोधिकम, और मेरा जीवन का ये शनि, ये एस्ट्रोलॉजी जीवन के 35 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉन प्रैक्टिकल गुरु के पास अगर उससे और 10 साल मिला दो, 45 साल का अनुभव के अंदर मैं कहूँगा शनि बाबा एक ही बात कहते हैं, क्या? किसी को चापलूसी दान दक्षिणा नहीं चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, दोनों तरफ धार दिखा रहे हो। एक तरफ बोलते हो दान करो, एक तरफ बोलते हो दान मत करो। बोला हाँ, शनि बाबा को दान से बड़ा चिढ़ है। शनि बाबा क्या बोलते हैं? गरीब निचले तबके के व्यक्ति विशेष को स्वावलंबी करा दो। किसी को 10 रुपया दान देने से, 10,000 दान देने से मैं माफ़ नहीं करूँगा। किसी गरीब को बोलो कि यार तू अपने पैर पे खड़ा कैसे होगा, रिक्शा चाहिए देता हूँ लेकिन फ्री में नहीं, मेरा पैसा लूँगा, शुद्ध नहीं लूँगा, रिटर्न देगा। तू बेकार घूम रहा है, बेकार युवक है, स्वावलंबन का व्यवस्था बता, तू क्या कर सकता, तेरा रुचि बता। मैं नहीं थोप रहा हूँ तेरे ऊपर कोई काम। तू बोल दुकान खोलेगा, तू बोल कोई और धंधा करेगा, तू बोल कोई छोटा इंडस्ट्री खोलेगा, इतना दूंगा लेकिन दान नहीं, रिटर्न लूंगा। ये लिखित नहीं दिया तो मॉर्गेज भी दे। ये शनि का दंड माफ होता है, अनुभव से कह रहा हूं। और जब से इस प्रकार का काम जिस लोगों से, बड़े बड़े सेठ जी लोगों से कराया, दान दक्षिण वाला मत कर, मरेगा तू और देगा, जो शनि बाबा और ठोकेगा तेरे को। ये जो धर्मादा करके जो कम्बल दान, भूत दान, शुद्ध दान कर रहे हो ना बेटा, बड़ा जोर से ठोकाई खाएगा। बड़े बड़े सेठ लोग आप देख लो यूट्यूब में, करोड़ों अरबों ट्रिलियन मिलियन वाले मारवाड़ी मेरे पास हैं, तो आते हैं दिखाने, मतलब मार खाएगा बेटा, मैं तो तेरे से 1 रुपया नहीं लेने वाला, मार खाएगा तू, ये कर और देख रिजल्ट। और कराते हैं। किसान, गरीब किसान है, जा उसका पास, बोल क्या चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड, बाउंड्री कराता हूँ, पैसा रिटर्न दूंगा, दान नहीं, कोई चापलूसी नहीं, कोई माफ़ी नहीं, रिटर्न लूँगा ईमानदारी से। पैसा मत दे,
बदले में ये चावल दे दे, अनाज दे दे, दाल दे दे, उड़द दे दे, कुछ भी दे दे, पैसा नहीं चाहिए, ये करके दे। और पैसा उससे अगर वो बोलता है कि नहीं दूंगा, बनिया का साला मैं पता है बनिया का खाऊंगा, अगला जन्म तेरे ही घर में बैल बनना पड़ेगा बेटा, तू जोतेगा। अगर वो समझदार आदमी है तो क्या करोगे, वो पैसा दिया, उस पैसे को फिर दूसरा बनिया, दूसरा किसान, गरीब, वो निचला वर्ग हो, निचला तबक हो, जात भेद नहीं कह रहा हूँ यहाँ, जात भद भय वर्ण नहीं कह रहा हूँ, नीच वालों के पास, गरीब है, दुस्त है, नहीं कमा पा रहा है, भाई क्या चाहिए, बोरवेल खोद दूंगा, बशर्ते पैसा रिटर्न करेगा, इस बिना पे। ऐसा नहीं खोद दिया और तू अब बेटा वहाँ पर ढाबा खोल के मांस मछली अंडा बेचेगा, नहीं हो सकता। ये शर्त पे काम करेगा बोल, और अगर किया लिख दे कि सारा पाप तेरे सर पे, मेरे पे नहीं, लिख के कागज बाइज्जत देना, मैं जाके पिपलगछ में रख दूंगा, भोगना तू। आप लोग दान देखने लेके ऐसा छोड़ी हो तो जाके उसी माई के पीछे पड़ना पड़ता है। ये हवन कुंड बड़े बड़े दो रखा है ना जलाने के लिए, और कुछ नहीं, नहीं जलाएंगे, हम ही को भोगना पड़ता है, साल में बड़ा हवन करना पड़ता है, वही आप सब लोगों का कल्याण हेतु, मंगल हेतु। और उसको अभी तो वो ये खरमास चल रहा है, अभी नहीं होगा हवन, खरमास खत्म होकर फिर संक्रांति से शुरू हो जाएगा पंडितों का नाटक, हम जैसों का। बाकी लोग तो पाप के सब खा पी के हजम करके पेट घुमा के घूमते हैं, ठीक है। तो जो होगा खरमास के बाद होगा, इस समय ये सब नहीं कराया जाता है। और बात ये समाधान है, ये करोगे, चैलेंज है लाइफ में। अगर प्रोग्रेस नहीं मिला किसी का, आपका दुकान से लेके बिजनेस से लेके 100 मार्ग नहीं खुल जाए ना, तो एक मूंछ काट के पंडित का बच्चा घूमेगा। चैलेंज है मेरा, ये प्रैक्टिकल सेवा अगर करना है तो कर दो। तीसरा बिंदु एक है समाज का ऋण, ये ऋण है। समाज का ऋण का क्या उपाय, देखो